LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं। यशवंत देशमुख थोड़ी देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ ऋतुराज झा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। आपने कहा था कि बहुत सारी डिमांड्स हैं आपकी, लगता है प्रधानमंत्री ने आपकी सुन ली। अब क्या ऋतुराज झा? देखिए, इसमें एक चीज है मात्र, अरविंद केजरीवाल जी ने 7 डिमांड रखी थी, उसमें से एक डिमांड को माना गया, बहुत ही पार्शियली एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि पूरे देश में मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कि 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, ये विकसित भारत की बड़ी बात करते हैं। मुझे आप एक चीज बताइए, पूरी दुनिया में कोई एक देश है जहां पर में एजुकेशन का बजट 2% हो, हेल्थ का बजट जो है सो 1.5% हो, और वो जो है सो देश तरक्की कर जाए? आप बताओ कि 5% भी नहीं एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर का बजट है। आपने एमएसपी की बात करी थी, किसानों को जो है सो लोन वेवर को लेकर के कुछ भी नहीं है इस बजट के अंदर में। एजुकेशन पे कुछ नहीं है, हेल्थ पे कुछ नहीं है। कैसे कैसे विश्व गुरु बनेगा देश? आप मुझे बताइए, सीनियर सिटीजन को जो है सो जो आप पहले बेनिफिट देते थे रेलवे के अंदर में, जो है सो कंसेशन देते थे, वो नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज पे जो जीएसटी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने मांग रखी थी कि इतनी महंगाई हो गई है, एसेंशियल कमोडिटीज पे 18% जीएसटी है, उसको कम करना चाहिए, उस पे कुछ नहीं है। मिडिल क्लास जो है सो होम लोन पे कर रहा है, व्हीकल लोन पे कर रहा है, उस पर आपने कुछ नहीं किया। आपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया, एजुकेशन हेल्थ पे कुछ नहीं किया। तो कैसे होगा बताओ? कोई भी देश विकसित कैसे बनेगा, मुझे बताओ। देखिए ना ऋतुराज जी, देश की बात तो थोड़ी देर में करेंगे हम, विकसित भारत की बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी दिल्ली का बताइए ना। दिल्ली में आपने कहा था कि हम 25,000 रुपए बचत कराएंगे, बकायदा आप बचत पत्र लेकर के वोटर के पास जा रहे थे। आपकी 25,000 की बचत के सामने उन्होंने 75,000 रुपए की बचत कर दी। उन्होंने बचत पत्र की जगह इसे बचत सत्र बना दिया। मुझे आप एक चीज बताइए, मिडिल क्लास जो है सबसे ज्यादा परेशान है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से। मुझे बताओ, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर के आया बजट में? मुझे एक चीज बताओ कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है जीएसटी से, बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस से, लगातार हो रहे क्या बोलते हायर एजुकेशन पे खर्चों से। क्या है इसके अंदर में? हेल्थ पे क्या है, एजुकेशन पे क्या है, मुझे बताओ। ठीक है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देखेगी। जब आप इसको देखते हैं एक नजर से, यशवंत जी ये बताइए कि क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा है? क्या ये खेल पलट सकता है, खास तौर पर जिस तरीके से फोकस मिडिल क्लास पे रखा गया है दिल्ली में? पद्मजा, ये बात सही है कि देश में 2-2.5% जो ऋतुराज जी कह रहे हैं लोग वोट देते हैं टैक्स, या मिडिल क्लास की जिसकी बात होती है, मिडिल क्लास को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी देश में कम है, लेकिन देश में कम होने के बावजूद भी दिल्ली में कम नहीं है। दिल्ली में जहां एक तरफ 1/3 जनता वास्तव में बहुत जबरदस्त लो इनकम ग्रुप है, आम आदमी पार्टी, हमारा ट्रैकर लगातार बताता रहा है कि उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है उनकी योजनाओं के कारण। लेकिन दिल्ली की लड़ाई दरअसल उस बॉटम ऑफ द पिरामिड पे नहीं अटकी है। दिल्ली की लड़ाई उस मिडिल क्लास पे भी अटकी है, वो भी लगभग 1/3 दिल्ली में, 1/3 से ज्यादा ही है, दिल्ली से कम नहीं है। और वहां पर एक पिछले 10 साल में अच्छी खासी लंबी लीड आम आदमी पार्टी की रही है, और पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार इस बात को देख रहे थे कि हालांकि लो इनकम ग्रुप में आम आदमी पार्टी की लीड बनी हुई है, लेकिन जो मिडिल इनकम मिडिल क्लास था वहां पर कांटे की टक्कर आ चुकी है। आज का जो ये बजट आया है विशुद्ध रूप से मिडिल क्लास का चुनावी बजट है। ठीक है, मेरा मानना है कि 10 साल में इससे ज्यादा प्रो मिडिल क्लास बजट कोई पिछले 10 साल में अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं आया। ठीक है, कांटे की टक्कर हो गई है।